क्या था, आप तो इंतजार में बैठी हुई थी महाराज। इस बार एक गोपी ने पकड़ लिया और नई नवेली गोपी आई थी दुल्हन बन के महाराज। घूंघट की थी लेकिन उसने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया समझ नहीं पाए कि नई गोपी एक घूंघट में है, क्या पकड़ेगी। लेकिन महाराज आज वही गोपी उनके लिए खतरा बन गई। पकड़ लिया, बोली ओ हो कन्हैया चल, तेरी मैया ने कहा पकड़ने के बाद बताना, अब चल तू माँ के पास। कन्हैया कहते हैं देखो आज तो छोड़ दो, अब मैं चोरी तुम्हारे घर कभी नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं, तेरा नाटक हम सब जानते हैं, तू आज कह के जाएगा कल फिर चोरी कर देगा। बोली नहीं गोपी चिंता नहीं करो, आपने पकड़ लिया तो चोरी कैसे करूं, तुमसे वचन देता हूं। अब ये कन्हैया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको माँ के पास नहीं जाना है, बचना है। गोपी ने कहा नहीं तुझे लेके चलूंगा। कन्हैया ने सोचा अब क्या करूं, ये तो मानने वाली नहीं, अब पुरानी गोपी होती तो समझा भी लेता, ये तो नई नवेली गोपी है। अब क्या था महाराज, कन्हैया ने सोचा कुछ उपाय करना पड़ेगा। लेके पकड़ के हाथ चल दी महाराज वाने। अब घूंघट नई गोपी थी, घूंघट रख के चल दी। कन्हैया ने सोचा कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब क्या था, कन्हैया के पीछे उसी घर का एक और ग्वाल चल दिया पीछे पीछे। कन्हैया ने कहा, ग्वाल को इशारा कर दिया आगे आ जाए, इसको आ गया महाराज, धीरे धीरे चल रहा है। गोपी घूंघट की उसे पता नहीं लग रहा है। कन्हैया ने कहा देख गोपी थोड़ा छोड़ दे, मैं थोड़ा सा हाथ मेरा बहुत दर्द कर, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। गोपी ने सोचा बालक है, मैंने जोर से हाथ पकड़ रखी या कि कष्ट होगा। कहा ठीक है चल तुरंत। बोली दूसरा हाथ मेरा पकड़ ले। बोले ठीक है। ये हाथ छोड़ा, तुरंत महाराज कन्हैया ने उस छोटे ग्वाल का पकड़ा दिया हाथ। अब क्या था महाराज, ये लेके चल दी, ग्वाल बाल भी चलने लगा, कन्हैया इशारा कर दिया था। अब महाराज ये सीधे रास्ते जा रहे, कन्हैया भाग भाग के दूसरे रास्ते से, शॉर्टकट रास्ते से पहले मैया के पास पहुंच गया और जाके अंदर अपने छुप गया महाराज। अब गोपी पहुंची और मैया को बड़ी जोर से, सुन यशोदा रानी आज देख ले तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया ने सोचा ले मेरा लाला तो अभी आया है, इधर छुपा हुआ है। ये कहती है और जोर से चिल्लाई मारा, अरे यशोदा जल्दी आ, देख तेरा लाला कहाँ पे छुपा हुआ है, देख पकड़ लाया हूं मैं। यशोदा भी बड़े क्रोध से आई। बोली क्या चिल्ला रही है, क्या बात है। बोले देख तेरे लाला को तूने कहा था पकड़ के लाना, देख लाई हूं कि नहीं। मैया ने कहा ये मेरा लाला है, देख पहले देख इसको। अब महाराज गोपी ने तुरंत हल्के से जैसे ही देखा, घूंघट खोल के महाराज देखा तो उसके घर का ही बाला। अब तो महाराज शर्मा गई, बोली कुछ न कुछ कमी हो गई, मैंने पकड़ा कन्हैया को था, उसको गालियां देने लगी, अरे तू कहां से आ गया। बोला मुझे ही तो पकड़ के ला रही है। अब गोपी समझ गई जब हाथ इसने छुड़वाया था तभी कन्हैया ने कुछ न कुछ खेल कर दिया। महाराज आज बड़ा अफसोस करके आती है। सोचती है कभी न कभी पकड़ूंगी जरूर और इस बार मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। तब से क्या किया, कन्हैया ने उसके घर जाना ही छोड़ दिया। और इधर मैया कहती है लाला से, बहुत समझाती कन्हैया चोरी करना छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है, क्या जवाब दूंगी, तेरी शादी होने वाली है, बात चल रही है तेरी। कन्हैया सोचता है चोरी कैसे छोड़ दूं, चोरी करने के ताई तो मैं ब्रज में आया हूं, लेकिन मैया को कैसे बताऊं। मैया कहती है
रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरी बात चलाई और नित नई चर्चा हो, बड़े घरों की राधा प्यारी और नहीं ब्याहेगी तो, रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। कन्हैया ने कहा, अरे चोरी की मुँह चाट लगी है, का बताऊं तो। कन्हैया ने कहा, क्या बताऊं मैया, मुझे तो चोरी की ऐसी चाट लगी है, अब शादी हो या ना हो मुझसे मतलब नहीं। और मैया समझाती है कि अगर बता ब्रज में हल्ला मच जाएगा कि नंद का बेटा चोर है, तो बता कौन अपनी बेटी ब्याहेगा तो उसे, और राधा रानी तो बड़े घरों की है। कन्हैया ने कहा, मैया जो होनी सो होए, मुँह से मतलब न। अब क्या था महाराज, जो गोपी पकड़ ली थी, अब लोग सभी गोपियां आपस में पनघट पे जाती हैं, जल भरने को जाती हैं महाराज। तो जो गोपी पकड़ के रखी थी एक बार और गलती से ठाकुर जी छुड़ा लेते हैं, उस गोपी के यहाँ जाते हैं। उस गोपी ने कहा, अरे अरे देखो तुम लोगों के घर तो रोज माट मटके फोड़ता है कन्हैया, लेकिन देखो मेरे घर उसकी हिम्मत नहीं है आने की। गोपियों ने कहा, भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया? बोली, एक बार फटकार लगाई, बाकी पकड़ ली मैंने, उस दिन से कान पकड़ के उठक बैठक कर लिया वाने कि इसके घर कभी नहीं जाऊंगा, और तब से कन्हैया हमारे घर नहीं आता। देखो, और तुम लोग ऐसी हो कि कन्हैया तुम लोगों के रोज फोड़ फाड़ करता है। अब ये बात महाराज सुन रहा था कन्हैया। कन्हैया सुन रहा था, पीछे से बोला, ठीक है भाई, यदि इसकी इच्छा है तो आज मैं माट मटके इसके तोड़ता हूँ। तुरंत बुलाई टीम महाराज, और अब तो ये महाराज पनघट पे है, और आज सीधा कन्हैया इसके घर पे धावा बोलते हैं। और धावा बोला महाराज, सभी माट मटके तोड़ फोड़ मचा के महाराज सबका सत्यानाश कर दिया। और जब आई महाराज गोपी, देखी कि मैंने कहा और कन्हैया आया, तोड़ फोड़ कर दिया, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाई उसके। और सही बताएं, वो गोपी बड़ी चालाक थी, वो तो कन्हैया के दर्शन के लिए कन्हैया के सुना के ही ऐसी बात कर रही थी, कन्हैया आ नहीं रहा है, कम से कम इसी बहाने आ जाए और हमें दर्शन दे जाए। लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं